115 लीडर ने ज्वाइन किया है। ओ, जस्ट मिनट। हाँ, ओके। तो आज शाम को अलेक्स सर का वॉइस कॉल हम में से मैक्सिमम लीडर्स ने सुना होगा। पिछले कुछ दिनों से अलेक्स सर का वॉइस कॉल सुनने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका गला ठीक नहीं था। जो रेगुलर कंपनी की तरफ से अपडेट्स आते उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही अलेक्स सर का वॉइस कॉल आता है हमें रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते हैं कि एग्जैक्टली सिस्टम में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। और ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हर बिजनेस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसी को पता होता है कि उसको आगे क्या करना है। जैसे अगर एक पायलट है जो हवाई जहाज चलाते हैं या एक शिप चलाते हैं, अगर कोई चैलेंज आता है या वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको आगे बढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ वो पायलट ही समझ सकता है। तो जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो आपको उस डिस्टेंस के दरमियान आपको कई बार अनाउंसमेंट देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि क्या सिचुएशन है। आपकी फ्लाइट अगर 1 घंटे की है, 1.5 घंटे की है, 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, हमें से ज्यादातर लीडर्स कई बार दुबई गए होंगे। 3 साढ़े 3 घंटे के डिस्टेंस आपको कई बार अनाउंसमेंट देखने को मिलती है, जब तो कई बार हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है। तो उस तरह से सिस्टम के अंदर क्या अपडेट्स चल रहे हैं, आगे क्या होगा, किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये सारे अपडेट्स डेली बेसिस पे एलेक्स सर से मिलते हैं। अब इस अपडेट्स को सुनना ये किसकी किसकी जिम्मेदारी है। इस अपडेट को सुनना पिछले 7 साल के अंदर जिस भी पर्सन ने इस कंपनी के प्रोडक्ट को बाय किया है उसकी सबकी है। और ये हमारी जिम्मेदारी है उनको एजुकेट करना। अगर आपने पिछले 7 साल के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे आके जितना भी काम किया है, जो भी आपका क्लाइंट बेस है, आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है उनके ग्रुप्स बना बना के उनको डेली के अपडेट्स देना। अब कई बार जो हम ग्रुप्स बनाते हैं तो उस ग्रुप के अंदर 100 लोग हैं, तो उसमें से 50 लोग मोटिवेशन के कोड डालते हैं जिनके पास कोई रैंक नहीं होती है, या जो रैंक है वो पिछले कई सालों से, कई महीनों से वहीं पे पड़ी हुई है। वो सिर्फ मोटिवेशन और ज्ञान बांटने का काम करते हैं। कुछ लोग, कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो यहाँ वहां से स्टिकर उठा उठा के उस ग्रुप में डालते हैं। अभी इलेक्शन चल रहा है तो कुछ लोगों के पास वो मोटिवेशन आ जाता है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उस ग्रुप को हमें म्यूट करना है ताकि वहां पे कोई भी लिख ना सके। और ये रिस्पॉन्सिबल लीडर की जिम्मेदारी है। और जो भी कंपनी के अपडेट्स है आपको उस ग्रुप में फॉरवर्ड करने हैं ताकि लोगों को आदत पड़े कि कंपनी में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं और पूछते हैं कि सर कंपनी में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा।
अब इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमने उनको आदत लगाई कि आपको जब भी कोई परेशानी होगी या कुछ पूछना होगा तो हमें मैसेज करो, फोन करो और पूछ लो, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन जब तक हम लोगों को सिस्टम में लेके नहीं जाएंगे, तब तक वो सारे क्वेश्चंस कम नहीं होंगे या खत्म नहीं होंगे। तो हर लीडर को रिक्वेस्ट है, आप जब से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के आप ग्रुप्स बना सकते हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप के ऊपर, और उन सारे ग्रुप को आपको म्यूट करके रखना है। यानी आपके अलावा उस ग्रुप के अंदर लिखने का परमिशन किसी के पास नहीं होना चाहिए। कोई दिवाली का सेलिब्रेशन, ईद का सेलिब्रेशन, किसी लीडर का बर्थडे, लीडर के वाइफ का बर्थडे, उसके बच्चे का बर्थडे, तो इस तरह के कोई भी मोटिवेशन उस ग्रुप में लिखने का किसी को परमिशन नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो कस्टमर उस ग्रुप में से उस रिस्पॉन्सिबल लीडर को फोन कर सकता है और पूछ सकता है, और पूछने के बाद हमारी जिम्मेदारी उनको जवाब देना, उनको उनकी काउंसलिंग करना। तो ये जो सारा सिस्टम है, इससे लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आज हम जहां पे खड़े हैं, और हम सब लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर है, अगर हम इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, और इसके अलावा भी हमने बीच बीच में कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म देखे हैं, चाहे हम में से बहुत सारे लोग किसी एक्सचेंज पे जाके ट्रेडिंग करते होंगे, बहुत सारे लोगों ने और कोई अलग अलग क्रिप्टो बाय किए होंगे, तो हम सबके पास क्रिप्टो मार्केट का थोड़ा बहुत अनुभव है, और हम मार्केट को देख रहे हैं। तो जैसे पिछले एक साल के अंदर हमने देखा कि 15,500 से बिटकॉइन लगभग लगभग 70,000 प्लस ऊपर चला गया, और उसी के साथ कई सारे अल्ट कॉइन है, जो बिटकॉइन के अलावा जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज होते हैं उसको अल्ट कॉइन बोलते हैं, जिसमें अल्टीमा भी है, इथेरियम से लेके जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है। तो उसमें से बहुत सारे अल्ट कॉइन को आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से ऊपर चले गए। पिछले साल जब बियर मार्केट स्टार्ट हो गया और 2022 के एंडिंग तक मार्केट पूरा का पूरा नीचे गिर गया, उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था सोलाना, जो $250 से $7 पे आ गया, और दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था टेरा लूना, जो लगभग लगभग $100-150 से जीरो हो गया। यानी दो बड़ी कंपनी, एक टेरा लूना जो जीरो हो गई, जो मार्केट से खत्म हो गई, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, उसने हजारों करोड़ का लोगों का नुकसान किया। और दूसरा था सोलाना, जो $250 से $7 पे आ गया, और लोगों ने उस वक्त समझ लिया कि ये कॉइन खत्म हो चुका है, अब ये दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, और उसने पिछले 1.5 साल के अंदर क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए, जो लगभग लगभग $7 से $200 चला गया। यानी जिस प्रोजेक्ट में ताकत होती है, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होती है, वो कंपनी कभी भी मरती नहीं है। और हमेशा बियर मार्केट के अंदर बड़ी सी बड़ी कंपनी मैक्सिमम परसेंटेज में नीचे चली जाती है, लेकिन उसका मैनेजमेंट जब अच्छा होता है, उसके पास टेक्नोलॉजी होती है, तो फिर से दोबारा वो कंपनी बाउंस बैक करती है। तो हम सबके पास प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम का एक्सपीरियंस है कि हम पिछले 7 साल से मार्केट में हैं। दिन पे दिन कंपनी का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, कंपनी की जो सीईओ है, उनका पूरे वर्ल्ड के अंदर दुनिया के पहले 10 लोगों में नाम आता है। वो एक एंटरप्रेन्योर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर कई सारे उनको रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। वो एक मैच्योर पर्सन है, और उनको लोगों के पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई सारी मार्केट के अंदर पॉन्जी स्कीम्स आती है, बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर नए टोकन्स आते हैं, जो लोगों से पैसे लेके उसको जीरो कर देते, जो दोबारा कभी भी वो रिकवर नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो आज अगर अलेक्स सर के बारे में हम सोचते हैं, तो हमें कई सारे पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमें सोचना जरूरी होता है कि अलेक्स सर एक मैच्योर पर्सन है, जिन्होंने वाकई में पिछले 7 साल के अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। उनके पास सफिशिएंट पैसा है, जो इस सिस्टम को जिंदा रख सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। और ऐसा ही सोलाना के साथ हुआ था।
सोलाना एक पावरफुल इकोसिस्टम था, उसका मैनेजमेंट अच्छा था, उनके पास सफिशिएंट फंड था सर्वाइवेशन के अंदर आगे बढ़ने के लिए। बियर मार्केट के अंदर वो कंपनी दोबारा ऊपर आती है जिसके पास सफिशिएंट फंड होता है अपने बैकअप में अपने लोगों को सर्वाइव करने के लिए। जैसे किसी कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं और बियर मार्केट है, अब उस बियर मार्केट के अंदर वो 1000 लोगों को कंपनी को हर महीने सैलरी देनी पड़ती है। अगर वो कंपनी 1 महीना 2 महीना 3 महीना उनको सैलरी नहीं देगी तो सारे लोग कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, तो उस कंपनी का इकोसिस्टम वहीं पे रुक जाएगा। जब इकोसिस्टम रुक जाएगा तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो कंपनी के बैकएंड में सफिशिएंट फंड होना बहुत जरूरी होता है कंपनी को चलाने के लिए। कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग होना होता है, उनका विजन बड़ा होना होता है, और ये सारे के सारे गुण इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और ये हम सब पिछले 7 साल से देख रहे हैं। तो हमने पिछले 2 साल के अंदर 2 एग्जाम्पल लिए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था टेरा लूना जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में आता था, और एक दूसरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था सोलाना, वो भी टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में आता था। उसमें से एक बाउंस बैक हो गया और एक मार्केट से खत्म हो गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो पिछले बुल मार्केट के अंदर जिन्होंने बहुत बड़े रिटर्न्स दिए थे, और पिछले बियर मार्केट के अंदर बुल मार्केट के बाद 2022 और 23 में उन कंपनी ने बहुत बड़ा काम किया। डेली उनके डेवलपमेंट्स मार्केट में आते थे, और हम सबको लगता था कि जब बुल मार्केट आएगा तो ये कंपनी सबसे ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगी। लेकिन आज भी हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कॉइन कब बढ़ेगा। उसमें अगर बड़ा प्रोजेक्ट का अगर आप एक नाम सामने रखना चाहोगे तो जो इंडिया से एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था लेकिन वर्ल्ड का एक पावरफुल क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन स्टार्टअप बन चुका है जिसका नाम है पॉलीगॉन मैटिक। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो एक्सचेंज पे देखा होगा। पॉलीगॉन मैटिक एक $1 बिलियन कंपनी है जो इंडिया से स्टार्ट हुई थी, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर उसने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए। वो बियर मार्केट के अंदर जहां था आज भी वही है, लेकिन उसका इकोसिस्टम बहुत पावरफुल है, और हजारों लाखों लोग पूरे दुनिया के अंदर पॉलीगॉन मैटिक को होल्ड करते हैं और उनको पता है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रिटर्न देगा। दूसरी कंपनी है पोल्का डॉट जो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। उस कंपनी ने अभी तो कोई ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन बहुत बड़ा इकोसिस्टम होने की वजह से लाखों लोग पूरे दुनिया में उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, इकोसिस्टम स्ट्रांग है। तो मार्केट के अंदर सारे के सारे जो क्रिप्टो होते हैं वो एक साथ तेजी से ऊपर नहीं आते। कई सारे क्रिप्टो को ग्रो होने के लिए समय लगता है, और जैसे ही बुल मार्केट आता है उस वक्त सारे के सारे क्रिप्टो तेजी से ऊपर जाने शुरू होते हैं। तो हम सब लोगों ने 2020 और 21 का बुल मार्केट देखा। 2020 में बिटकॉइन की हलविंग हो गई, उसके बाद 4 साल बाद 2024 में बिटकॉइन की हलविंग हो गई। तो 2020 में जब बिटकॉइन की हलविंग हुई थी उसके कुछ महीने तक बिटकॉइन बहुत तेजी से ऊपर नहीं गया था। हलविंग के बाद कुछ महीने बिटकॉइन स्टेबल था, फिर उसके बाद धीरे धीरे बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू हो गया, और 2021 में बिटकॉइन ने तूफान मचा दिया। जो बिटकॉइन $2,500 का था वो $70,000 पहुंच गया, और पूरे दुनिया के अंदर हर कोई जो बिटकॉइन के बारे में निगेटिव बोलता था 2020 के पहले, 21 के अंदर हर किसी ने बिटकॉइन खरीदने का प्रयास किया, और एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर तेजी आ गया। और वो तेजी फिर 2021 और 22 तक चला, और फिर धीरे धीरे 22 में जब बियर मार्केट स्टार्ट हो गया तो फिर 2022 के एंडिंग में बिटकॉइन ने फिर से दोबारा एक बॉटम लगाया। तो इस तरह से ये साइकिल्स काम करते हैं। अभी जस्ट बिटकॉइन की हलविंग हुई है 4 साल बाद 2024 में, रिसेंटली अप्रैल में। तो सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। 2020 में जब बिटकॉइन की हलविंग हुई थी तो उसके कुछ महीने तक बिटकॉइन स्टेबल था, और उसके बाद बिटकॉइन ने एक मूवमेंट पकड़ा, क्योंकि जब तक बिटकॉइन मूवमेंट नहीं पकड़ेगा तब तक अल्ट कॉइन के अंदर मूवमेंट नहीं आएगा। मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे पहले अच्छे प्रोजेक्ट पे पैसे लगाते हैं, और वहां से प्रॉफिट जनरेट करके फिर उस प्रॉफिट को और ज्यादा बनाने के लिए वो बिटकॉइन से पैसा निकाल के फिर अल्ट कॉइन में डालते हैं, और फिर अल्ट कॉइन पंप होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से सारे साइकिल्स चलते हैं। तो आज के डेट में हम देखते हैं कि अल्ट कॉइन के अंदर कोई बड़े मूवमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। जब बिटकॉइन में मूवमेंट आएगी, दुनिया भर का नया पैसा बिटकॉइन में आएगा, वो पैसा निकल के फिर अल्ट कॉइन में लगेगा, और फिर अल्ट कॉइन के अंदर रैली आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो लगभग लगभग ये जो सिनेरियो है, ये जो सीन है, ये अगले 1.5 साल से 2 साल चलेगा, यानी 2024 और 2025। यानी हम अगर इन साइकिल को समझते हैं
तो हमें एक चीज को समझना है, जैसे पिछले 2020, 21 और 22 के मार्केट के अंदर लोगों ने पैसा बनाया था, वैसे आप 24 और 25 के मार्केट में पैसा बना सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास चाहिए पेशेंस। यानी क्रिप्टो इन्वेस्टिंग का सब्जेक्ट है। जैसे हम गोल्ड परचेस करते हैं, जैसे हम प्लॉट परचेस करते हैं, जैसे हम घर परचेस करते हैं, ऐसा ही क्रिप्टो का सब्जेक्ट है। जब तक ये मानसिकता हमारी नहीं बनेगी तब तक हम इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं बना पाएंगे। दुनिया के हर काम के अंदर सिर्फ 5% लोग पैसा बनाते हैं, 95% लोग पैसा लूज करते हैं। हमने कई सारी कहानियां सुनी हमारी पिछली जनरेशन से कि हमारे गांव के पास एक जगह थी, वो कौड़ी के दाम में मिल रही थी। उस वक्त हमने नहीं ली क्योंकि वो जंगल था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वहां डेवलपमेंट आ गए, वहां एयरपोर्ट आ गया, वहां हाईवे बन गया, और आज वो जमीन करोड़ों के दाम में बिक रही है। अगर काश हमने वहां पे ली होती तो आज हमारे पास कितने पैसे होते। तो ये कहानियां हम हमेशा सुनते हैं। ऐसी ही कहानी आप क्रिप्टो में सुनोगे। पिछले 14 साल के अंदर हम कितने सारे स्टिकर्स देखते हैं गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कि 14 साल में कई सारे लोगों ने बिटकॉइन को कौड़ी के दामों में परचेस किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको बेच दिया। जैसे जब बिटकॉइन 10 रुपए का था, तो जैसे वो 20 रुपए का हो गया उसको किसी ने बेच दिया। जैसे बिटकॉइन 100 रुपए का था, जैसे 200 रुपए का हो गया किसी ने बेच दिया। तो 2000 लगभग लगभग 9-10 के अंदर एक कहानी मार्केट के अंदर पॉपुलर है कि 10,000 बिटकॉइन देके अमेरिका के अंदर एक बंदे ने 2 पिज्जा खाए थे। तो आज 10,000 बिटकॉइन से आप लगभग लगभग एक शेयर को खरीद सकते हैं, और उसने 2 पिज्जा खा के हजम कर दिए। क्यों? उसको लगा कि इसका कोई फ्यूचर नहीं। तो वो कहानी हो गई जो गांव के बाहर की जमीन थी, लेकिन उसको कोई खरीद नहीं रहा था, आज करोड़ों के दाम में बिक रही है। तो क्रिप्टो इन्वेस्टिंग का सब्जेक्ट है, लॉन्ग इन्वेस्टिंग का सब्जेक्ट है, शॉर्ट टर्म का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आज हम प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो हमें यह समझना है कि हम अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए इसको होल्ड करके देखेंगे, राइट? क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पिछले 14 साल के अंदर बिटकॉइन के माध्यम से क्रिप्टो का मार्केट कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे पावरफुल देश कौन है? अमेरिका। उसके बाद सेकंड पावरफुल देश कौन है? चाइना। ये दोनों देश ने बिटकॉइन के लीगल लाइसेंस दे दिए अपने कंट्री के लोगों को। तो जब अमेरिका दुनिया में कोई चीज करता है तो पूरे दुनिया के लिए लागू होती है। और आज अमेरिका ने अपने देश के लोगों के लिए बिटकॉइन के ईटीएफ के लाइसेंस को लीगल कर दिया। यानी पूरे दुनिया के लिए बिटकॉइन का ईटीएफ लीगल हो चुका है। अब हर कंट्री उसको कब एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर वो मायने रखता है, लेकिन अमेरिका ने उसको लीगल डिक्लेयर कर दिया तो दुनिया के लिए लीगल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका की राह पे चलती है। लेकिन हर कंट्री को टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए समय लगता है। तो हम सब लोगों को एक चीज को समझना है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रांग है, 7 साल से स्टेबल है, दिन पे दिन ग्रो कर रहा है। मार्केट के साइकिल को जब तक हम नहीं समझेंगे, क्रिप्टो बाजार को हम जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या क्रिप्टो के माध्यम से पैसे नहीं बना पाएंगे। हमने 2020 के पहले 2016 में बिटकॉइन की जो हलविंग हुई थी, तब हम प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम में थे, और 2016 से 2020 के बीच में हमने काम किया। 4 साल के अंदर हमने कई बार बिटकॉइन को ऊपर और नीचे जाते हुए देखा, और 4 साल के अंदर हमने इस इकोसिस्टम का एक्सपीरियंस लिया। 2020 के बाद 2020 से लेके 2024 के बीच में फिर हमने अगले 4 साल इस इकोसिस्टम के अंदर काम किया। तो ये साइकिल के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही कस्टमर पैसा बना सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मानसिकता बना सकता है। तो हमारा सबका यही प्रॉब्लम है कि हम अपने पास पैसे नहीं है, उस पैसे को लाके यहाँ लगाते, क्योंकि हम रातों रात पैसा बनाना चाहते हैं, और ऐसा इन्वेस्टिंग में कभी नहीं होता है। आप अगर मान लो किसी से 5 लाख रुपया उधार लेके अपने सिटी के बाहर जाके एक प्लॉट परचेस कर लो, और उसको बोलो 3 महीने के बाद मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, 6 महीने के बाद मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, और आपको लगता है कि 3 महीने 6 महीने के बाद पैसे डबल हो जाएंगे, क्योंकि आपको किसी ने न्यूज दे दी है कि उस प्लॉट के बाजू में एयरपोर्ट आने वाला है, वहां से हाईवे जाने वाला। और ऐसी वो न्यूज सही भी थी, लेकिन जिस सरकार ने उसको डिक्लेयर किया था, अगली बार सरकार चेंज हो गई, और वो जो प्रोजेक्ट है वो होल्ड हो गया अगले 5 साल के लिए।
तो आपने जो प्लॉट 5 लाख में खरीदा था, बाद में वो प्लॉट आपको 3 लाख में बेचना पड़ेगा। तो फिर जिसका पैसा आपने उधार लिया था वो कहां से चुकाओगे? और ये हमेशा होता है। मैंने पिछले 3-4 साल के अंदर दिल्ली और नोएडा के आसपास में कई सारे लोगों से सुना है कि नोएडा में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है या बन रहा है, जिसका नाम है जवाहर एयरपोर्ट। और वहां के आसपास के एरिया में लोगों ने जमीनें खरीदी, बिल्डरों ने बहुत पैसा लगा लिया और वो प्रोजेक्ट डिले हो गया। तो कई सारे बिल्डरों की दुकान बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने मार्केट से उधार ले लेके पैसा लगा दिया वहां पे, और वो पैसा चुका नहीं पाए और प्रोजेक्ट डिले हो गया। तो ये सेम स्टोरी क्रिप्टो में होती है। हमने यहाँ पे जो पैसा लगाया, वो पैसा शॉर्ट टर्म में आपको नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको मिल सकता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर और शेयर मार्केट के अंदर हर कोई पैसा नहीं कमाता है। आपको साइकिल समझ में आ गए, उस साइकिल के बीच में अगर आपने क्रिप्टो को बाय और सेल किया, वहां पे आप अपना पैसा बना सकते हैं। सो अलेक्स सर, अब अगले साल 1.5 साल की जो प्लानिंग कर रहे हैं बुल मार्केट के अंदर, आज अल्टीमा को हम बॉटम पे देख रहे हैं। जैसे आज से 1 साल पहले हमने बिटकॉइन को 15,500 के बॉटम पे देखा था, और आज 3,500-4,000 के बीच में आपको अल्टीमा मिल रहा है। तो अगले 1.5 साल के अंदर हो सकता है आपको अल्टीमा 25 से 30,000 के बीच में देखने को मिले। ये प्रिडिक्शन है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है। तो अगर 25 से 30,000 तक अल्टीमा जाता है, तो यहां से 10x हमारा पैसा हो सकता है। यानी 1 लाख रुपए की वैल्यू हमारे पास है, तो वो 10 लाख रुपए तक भी जा सकती है। जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये प्रिडिक्शन होता है, राइट? क्या हमारे पास पेशेंस है अगले 1.5 साल अल्टीमा को होल्ड करने के? क्या हमने वही पैसा लगाया जिस पैसे को हम 1.5 साल होल्ड कर सकते हैं? लेकिन हम में से 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा यहां वहां से लाके लगाया, वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक पेशेंस नहीं रख सकते। जितने भी नेटवर्किंग लीडर्स है, जिनके पास चाहे उन्होंने जो स्प्लिट बाय किए उसके माध्यम से रिवॉर्ड आता होगा, या उनके कमीशन से बिजनेस स्प्लिट के माध्यम से रिवॉर्ड आता होगा, ऐसा कोई भी नेटवर्कर नहीं है कि जो जो रिवॉर्ड आ रहा है उस रिवॉर्ड को अगले 1 साल तक होल्ड कर सकता है। क्योंकि उसमें से 90% या 100% उसको पैसा चाहिए सर्वाइवेशन के लिए। यानी उनको हर 8 दिन में, हर 2 दिन में, हर 15 दिन में, 1 महीने में अपने कॉइन को बेच देना। और जब अगले 1 साल तक आप इस तरह से कॉइन को बेच के अपना राशन चलाओगे, घर चलाओगे, अपने आप को चलाओगे, तो जब मार्केट राइट टाइम पे पंप होगा, उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। पिछले साल 15,500 में बिटकॉइन मिल रहा था, आज लगभग लगभग 65,000 के रेंज में बिटकॉइन है। 15 दिन पहले, 1 महीना पहले 70,000 के ऊपर बिटकॉइन था। अब हम सबको लगता होगा कि पिछले साल अगर मैंने 10-20 हजार रुपए बिटकॉइन में डाला होता, या 50,000 लाख रुपए बिटकॉइन में डाला होता, तो आज मेरे पास लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए होता। लेकिन जब बिटकॉइन ऊपर नीचे करता है एक बार, 2 बार, उसके बाद हम वहां से एग्जिट हो जाते हैं। छोटे से प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो जाते, या नुकसान के साथ एग्जिट हो जाते। और सेम कहानी अल्टीमा के साथ है, या सेम कहानी बाकी क्रिप्टो के साथ है। हम अपने पेशेंस को खो देते हैं जैसे मार्केट को डिस्टर्ब होते हुए देखते हैं, हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन आपने अगर माइंडसेट बना लिया कि मैंने ये पैसा अगले बुल मार्केट के लिए लगाया है, ये बुल मार्केट जब तक है तब तक मैं इसको होल्ड करूंगा, और बीच बीच में मुझे लगा कि अब ये राइट टाइम है क्योंकि मेरा अकाउंट प्रॉफिट में है, तो मैं इसको बेच सकता हूं। अगर आपने कोई चीज परचेस की 100 रुपए में, और उसको आपने बेचने के लिए निकाला 80 रुपए में, कोई नहीं खरीद रहा है। फिर आपने बेचने को निकाला 70 रुपए में, कोई नहीं खरीद रहा है। फिर आपने बेचने को निकाला 50 रुपए में, किसी ने खरीद लिया, तो उससे आपका फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ? तो फिर जो चीज आपने 100 रुपए में खरीदी, आप उसको 50 में क्यों बेचेंगे? तो आपको उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपकी 100 रुपए की चीज है तो आपको 100 रुपए मिलना चाहिए, इधर 100 रुपए से ज्यादा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो क्या होगा? आपका 100 रुपए का नुकसान। तो वो मानसिकता से जब आप क्रिप्टो खरीदी करेंगे, तब आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमें सोचना जरूरी है, उस तरह का माइंडसेट बनाना जरूरी है, उस तरह का कस्टमर बेस बनाना जरूरी है, जहां से हम इस मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। तो पिछला जो बुल मार्केट था 2021 और 20 और 21 का, उस मार्केट के अंदर हम सब लोगों ने देखा कि अचानक कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट के अंदर तूफान आ गया। अब वो क्यों आ गया? वही कंपनी थी जो उसके पहले मार्केट के अंदर बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही थी। आज वही कंपनी है, बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही, लेकिन 2025 का पिक्चर अलग हो सकता है। शायद हम में से आधे लोग गायब हो जाएंगे परेशान हो होके, और कुछ लोग बचेंगे, और उसके बाद जो तूफान आएगा, जो लोग आएंगे, वो सारे के सारे अल्टीमा के इकोसिस्टम में नए होंगे। अगर 2025 में
आप अपना अकाउंट चेक कर लो, आज आपके पास मान लो 50, 100, 200, 500 लोगों के अकाउंट्स है, तो 2025 के अंदर अंदर एंडिंग तक आपके पास हजारों लोगों के अकाउंट्स हो सकते हैं, और उसमें से 90% से ज्यादा लोग आपको नए मिलेंगे, जो पुराने होंगे ही नहीं। तो इसका एक ही कारण है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं होते, लोग शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और शॉर्ट टर्म के अंदर एग्जिट हो जाते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग समझ में आ रही है, आपने कभी शेयर मार्केट में पैसे लगाए, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, इंश्योरेंस पे पैसे लगाए, तो आपको सबको पता है कि इंश्योरेंस की एक पॉलिसी जब हम लेते हैं वो 10 साल से ऊपर की होती है। म्यूचुअल फंड में जब हम पैसे लगाते हैं वो 5 साल के ऊपर के होते हैं। बैंक में जब आप एफडी करते हैं वो 10 साल के ऊपर की होती है। कोई एसेट हम खरीदते हैं वो कई सालों तक हमारे पास होता है। तो ये भी एक एसेट है जो आपको कई सालों तक होल्ड करना पड़ेगा, तब आपको रिटर्न देगा, तब तक आपको रिटर्न नहीं देगा। लेकिन उसके बीच में हमारा एक चैलेंज होता है कि इसकी गारंटी क्या है, क्योंकि पिछले 7 साल के अंदर हमने ग्रोथ नहीं देखा है। तो मार्केट के अंदर जब भी कोई नया इकोसिस्टम होता है, पहले कुछ साल तक उसको मजबूत होने के लिए समय लगता है, और जब वो इकोसिस्टम बड़ा हो जाता है उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट है वो काम करना स्टार्ट करता है, और वहां पे हमें ग्रोथ दिखना शुरू हो जाता है। तो 7 साल बाद आज हम एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के साथ खड़े हैं। हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब लोग जानते हैं कि कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ कोलैबोरेट है, ये इतने आसानी से नहीं हो पाते। वर्ल्ड के बड़े से बड़े एक्सचेंज के पास मास्टर कार्ड नहीं है, लेकिन आज हमारे पास है। तो ये उसकी ताकत क्या है, इकोसिस्टम है। लेकिन रेस्पॉन्स हमें मार्केट तब देगा जब मार्केट सही होगा। आज क्रिप्टो का मार्केट उतना पॉजिटिव नहीं है। आप जब मार्केट में जाते, मान लो, चलो हमने एग्जांपल कई बार लिया है, आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आपको क्रिप्टो का नॉलेज है, आपको क्रिप्टो के ऊपर विश्वास है, तो आप क्रिप्टो के अंदर सबसे ज्यादा विश्वास कौन सा क्रिप्टो पे करते हैं? हम सब लोग आंख बंद करके बोलेंगे बिटकॉइन के ऊपर। अगर हमें से कोई बोलेगा मुझे बिटकॉइन के भी विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब आप गलत जगह पे आ गए। लेकिन हम में से अगर ज्यादातर लोग बोलेंगे कि मैं ब्लाइंडली बिटकॉइन के ऊपर विश्वास कर सकता हूं, तो इसका मतलब आपको मार्केट समझ में आ गया। और उन लोगों को मेरा क्वेश्चन है जिनको बिटकॉइन समझ में आ गया, जो आंख बंद करके बिटकॉइन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, उनको उनका फ्यूचर दिख रहा है बिटकॉइन के अंदर अगले 50 साल, 100 साल में। तो आप अपने 10 दोस्तों के, रिलेटिव के नाम लिख लो और उनको कल सुबह उठ के फोन कर लो, बोलो मेरे कहने पे 10,000, 15,000, 20,000 का अभी बिटकॉइन बाय करो, अगले साल भर में आपको अच्छा रिटर्न देगा, आपको वापस किसी का फोन नहीं आएगा, और आप दोबारा फोन करोगे तो कोई उठाएगा नहीं। तो आपको बिटकॉइन समझ में आ रहा है, आपका ब्लाइंड फेथ है, लेकिन आपका कोई रिलेटिव और आपका कोई दोस्त आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, इसका मतलब मार्केट के अंदर वो माहौल नहीं। तो फिर अल्टीमा में आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा? हम जब मार्केट में जाके लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं और वहां से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो हमें क्या लगता है कि अल्टीमा खराब है, अल्टीमा का इकोसिस्टम खराब है, एलेक्स कुछ नहीं कर रहे। जब एलेक्स कुछ करेंगे, कंपनी कुछ करेगी, लोग हमें सामने से फोन करेंगे, तब हमें मजा आएगा। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मार्केट के माहौल की वजह से बिजनेस ग्रो होता है। अगर एक दुकानदार एक दुकान डाल के बैठता है अपने मोहल्ले में, गली में, तो जब ईद आता है, दिवाली आती है, दशहरा आता है, क्रिसमस आता है, तब सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। अगर वो ये सोचे कि मेरा हर दिन वैसा ही बिजनेस होना चाहिए, वो कभी नहीं होने वाला है। उसको साल भर में 2-4 महीने ही मौका मिलेंगे, और पूरे साल भर का रेवेन्यू उसका जनरेट हो जाएगा। बाकी उसका जो बिजनेस है वो एवरेज चलेगा, कभी नहीं चलेगा, तो भी उसको 12 घंटा शटर खोलना पड़ेगा। वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ईद के दिन और दिवाली के दिन और क्रिसमस के दिन जो उसको धंधा होता है लाखों रुपए का, वो हर दिन होना चाहिए। और उसको ऐसा लगता भी होगा कि कितना मजा आएगा, मेरा डेली का कलेक्शन लाखों रुपए का होना चाहिए, वो कभी होने वाला नहीं है। कुछ दिन तो उसको एसी का बिल, पंखे का बिल, लाइट का बिल, स्टाफ की सैलरी देनी पड़ती है, उस दिन उसका धंधा जीरो पे आउट होता है। उसके पास पेशेंस है, क्योंकि उसका विजन क्लियर है, उसको पता है कि उसका बिजनेस एवरेज साल भर में उसको कितने रिटर्न देने होंगे। तो क्रिप्टो मार्केट भी वैसा ही है, ये आपको हर दिन, हर साल रिटर्न नहीं देगा, ये साइकिल टू साइकिल आपको रिटर्न देगा। आपको बुल मार्केट और बियर मार्केट का इंतजार करना होगा। उसके बीच में आपने जो पैसा कमाया, उस पैसे को आपको बचाना पड़ेगा। जब बियर मार्केट आएगा आपको बाय करना होगा, बुल मार्केट आ गया आपको सेल करना होगा। अब हम लोग हैं सब बुल मार्केट के अंदर, लेकिन हम बुल मार्केट के शुरुआत में, और बुल मार्केट के शुरुआत में हमेशा
हर कॉइन अपना बॉटम लगाता है और उसके बाद वो बाउंस बैक करता है। अब बिटकॉइन 15,500 से 75,000 ऊपर गया, उसके बाद हल्विंग के आसपास, हल्विंग के बाद बिटकॉइन एक दोबारा बॉटम लगाता है और उसके बाद फिर बिटकॉइन रुकता नहीं अगले साल 1.5 साल तक। तो अभी हमने देखा रिसेंटली हल्विंग के बाद कि बिटकॉइन $56,000 पे आ गया। हो सकता है और एक बार नीचे आ जाए या फिर यहां से बाउंस बैक करे, फिर उसके बाद अगले 1.5 साल तक आपको बिटकॉइन उस बॉटम पे कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पूरे दुनिया भर के लोग बिटकॉइन बाय करने के लिए शुरुआत करते हैं। उसके पीछे के कारण अलग अलग होते हैं, उसको हमें जाके सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप सबको पता होगा कि बिटकॉइन की जो हल्विंग होती है वो 4 साल बाद होती है। अभी जो रिसेंटली अप्रैल में बिटकॉइन की हल्विंग हुई, उसके एक दिन पहले बिटकॉइन की ब्लॉकचेन 950 बिटकॉइन पर डे रिवॉर्ड देती थी और हल्विंग के बाद आप 450 बिटकॉइन डेली मिलते हैं, यानी नए बिटकॉइन माइन होके आते हैं मार्केट के अंदर और पूरे दुनिया भर के लोग हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके 450 बिटकॉइन को प्रोड्यूस करते हैं। और आज एक बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने का खर्चा $40,000 से $45,000 है, यानी लगभग लगभग 40 लाख रुपए लगता है एक बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप 40 लाख के नीचे कौन बिटकॉइन बेचेगा? जो बिटकॉइन को बना रहा है उसको बिटकॉइन बनाने का ही खर्चा 40 लाख रुपए है, तो वो अपने कॉस्ट के नीचे जाके कहां से बेचेगा? तो जब वो नहीं बेचेगा तो मार्केट में जो खरीद के बैठा है वो कहां से बेचेगा? और जिसको खरीदना है वो हमेशा यही सोचेगा कि मुझे अगर नीचे के रेट पे मिला तो मैं बाय कर लूंगा, और जब नीचे मिलेगा ही नहीं तो वो जिस रेट पे वहां से बाय करना शुरू कर देगा। और हमने देखा पिछले 3-4 महीने के अंदर कई बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन अमेरिका की कंपनियों ने बाय किए। आप अगर यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं और आप चेक करेंगे कि अमेरिका की सबसे बड़ी कुछ कंपनीज है जिन्होंने पिछले 4 महीने में 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख बिटकॉइन परचेस किए और वो डेली के हजारों बिटकॉइन परचेस कर रहे हैं करंट रेट के हिसाब से। और अगले 1.5 साल तक वो कई ट्रिलियन डॉलर के बिटकॉइन परचेस करने वाले हैं। और उनके पास जो फंड्स है वो किसके फंड्स है? उनके कंट्री के आम लोगों के फंड्स है। जैसे हमारे देश में लोग मेहनत करके पैसा कमाते, उसमें से कुछ पैसा बैंक के एफडी में रखते, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते, कुछ पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाते ताकि फ्यूचर में हमें उसके रिटर्न्स मिले। और वो सारा पैसा आप अमेरिका के अंदर अलग अलग ईटीएफ से निकल के वो बिटकॉइन के ईटीएफ में आने वाला है। तो वो कंपलसरी अपना बिटकॉइन बाय करने वाले हैं। तो जब बिटकॉइन में इतना बड़ा पैसा आएगा तो बिटकॉइन यहां से कितना ऊपर जा सकता है? और जब बिटकॉइन में पैसा आता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स बिटकॉइन से पैसा कमाते हैं और उस पैसे को बाहर निकाल के वो बाकी के अल्ट कॉइन में डालते हैं और वहां पे लिक्विडिटी का एक सर्कल घूमता है जहां पे सारे के सारे कॉइन आपको पंप होते हुए दिखाई देंगे। हर बुल मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मीम कॉइन होते हैं, जिसको शिट कॉइन बोलते हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वो एक दिन रातों रात 100, 200, 500 गुना बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद जीरो हो जाते हैं। वो लॉटरी के टिकट की तरह होते हैं, 2-4 लोगों को लॉटरी लगती है, बाकी सारे के सारे खाली हो जाते हैं। तो ये बुल मार्केट के अंदर हर कॉइन के अंदर लिक्विडिटी जाती है और हमने देखा पिछले साल प्लैटिनम के इकोसिस्टम के अंदर बहुत तेजी से लिक्विडिटी आई, बहुत बड़ा टर्नओवर हुआ, बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी और ऐसा ही मौका हम सबको 2025 में मिल सकता है। लेकिन उसके पहले हमारे पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने 2022 के पहले कई साल तक इस इकोसिस्टम पे काम किया, बहुत मेहनत की और लास्ट में वो पैनिक हो गए। उन्होंने बोला सर आप राशन का भी पैसा नहीं निकल रहा है, गाड़ी का ईएमआई का भी पैसा नहीं निकल रहा है, घर चलना मुश्किल हो गया, आप इस सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने छोड़ा मार्केट के अंदर चेंज आ गया और 2022 में हजारों लोगों की लाइफ बदल गई। तो यही सेम पैनिक पोजीशन आज हम देख रहे होंगे, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों के बाद ये पैनिक पोजीशन धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएगी और आप यहां से अगले 1.5 साल एक अलग एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। और इसी सिस्टम के अंदर अगले 1.5 साल के अंदर कई सारे लोग हैं जो अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन अल्टरनेट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि ये क्रिप्टो मार्केट है, फाइनेंस का सब्जेक्ट है, आप लोगों को गुमराह करके लेके आएंगे, लालच दे के लेके आएंगे। तो 2 साल के बाद जब बियर मार्केट शुरू हो जाएगा तो सबसे ज्यादा परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। तो आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो आज आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आपने किसी का अकाउंट बना दिया, वो डेली उठ के एक्सचेंज पे जाके रेट देख रहा है या वॉलेट में जाके रेट देख रहा है और रेट ना ऊपर जा रहा है,
रेट नीचे जा रहा है, राइट? तो वो पैनिक हो रहा है। तो उसका कारण क्या है कि वो मैच्योर नहीं है, उसको हमने एजुकेट नहीं किया। और ऐसे सैकड़ों लोग पैनिक हो जाते हैं, तो हम पैनिक हो जाते हैं। तो आपको इनसे सीखना है कि आपने 50-100 अकाउंट्स बनाए, उसमें से कितने लोग आज परेशान हैं और कितने लोग परेशान नहीं है। तो जो परेशान नहीं है वो आपका राइट कस्टमर है, और जो परेशान है वो आपका गलत कस्टमर है। तो कल के बाद जब आपका नया कस्टमर बनना चाहिए, वो राइट या गलत आपको डिसाइड करना है। आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल, अगले 10 साल काम करने वाले, आप इस इंडस्ट्री में अगले 25-50 साल काम करने वाले। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो ये जस्ट एक शुरुआत है, जो आने वाले 40-50 साल तक हमें करियर दे सकते हैं, पिछले 40 साल में जैसा इंटरनेट ने दिया। इंटरनेट के माध्यम से लोग अपनी कंपनियां बनाते हैं, बहुत सारी कंपनियों के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं। हम आज से कुछ साल पहले देखते थे कि फॉरेनर्स हमारे देश में आके किसी कैफेटेरिया में बैठते थे अपना लैपटॉप खोल के, और हमें नहीं पता चलता था कि वो दिन भर वहां कॉफी लेके क्या करते थे, लेकिन वो ऑनलाइन मार्केटिंग करते थे, एफिलिएट मार्केटिंग करते थे, और वो लाखों रुपया महीने का कमाते थे। तो आज यही एक अपॉर्चुनिटी हमारे देश के अंदर करोड़ों लोगों को मिल चुकी है। अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं और आप देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग से, यूट्यूब से, गूगल से इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों जो युवा है वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की ताकत है। यानी हमें इंटरनेट को समझने के लिए 40 साल लगते हैं, 40 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। लेकिन आज हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है, जो अगले 40 साल हमारा करियर बन सकता है। अब हमारे अपने अपने एज के हिसाब से हम इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। आज से 25 साल पहले हमने कई सारी कहानियां सुनी है कि जिन्होंने इंफोसिस के आईपीओ को बाय किया था 10,000 रुपए के वैल्यू में, उनके कहीं सैकड़ों करोड़ रुपए हो गए थे। और ये कहानी आपको यूट्यूब पे आज भी सुनने को मिले। लेकिन 25 साल पहले हम में से कौन इंटरनेट के ऊपर विश्वास करता था? हम सब लोग इंटरनेट की मजाक उड़ाते थे, हमें लगता था इंटरनेट गलत काम के लिए। तो आज हमारे देश के अंदर या दुनिया भर के अंदर ब्लॉकचेन की और बिटकॉइन की मजाक उड़ाई जाती है। मैक्सिमम लोग बिटकॉइन को गलत साबित करते हैं, ब्लॉकचेन को गलत साबित करते हैं। लेकिन अगले 30-40 साल, जो पिछले 40 साल में इंटरनेट ने किया, वही अपॉर्चुनिटी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो हमको दे सकता है। तो पिछले एक्सपीरियंस से हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ने वाली होती है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। समय लग सकता है, क्योंकि हम सब लोग इतने अवेयर नहीं है, इतने एडवांस नहीं है, तो हमें समय लगेगा इसको समझने के लिए। लेकिन जैसे हमारे पास बैंक में एफडी है, जैसे हमारे पास प्लॉट है, जैसे हमारे पास कोई और एसेट है जिसको हमने संभाल के रखा है, ऐसे आपको फ्यूचर में क्रिप्टो को संभाल के रखना पड़ेगा। फिर क्रिप्टो के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, सही प्रोजेक्ट को आपको बाय करके होल्ड करना पड़ेगा, और लंबे समय के बारे में सोचना पड़ेगा। प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर पिछले 7 साल से लोग अपना करियर बना रहे हैं। इंडिया के अंदर हजारों कंपनियां आई क्रिप्टो के नाम पे, और हजारों कंपनियां शट डाउन हो गई, उनके वेबसाइट्स बंद हो गए, वो दोबारा कभी खुलने वाले नहीं। अगर आप नेटवर्क करें तो हम में से हर लीडर के पास कम से कम 10-10 कंपनी का एक्सपीरियंस होगा, जो कंपनियां बंद हो चुकी है, जो दोबारा कभी वापस नहीं आने वाली। और हम सब लोग घूम घूम के फिर वापस यहीं पे आ जाते हैं, और अगले 10 साल भी ऐसा ही होने वाला है। तो पिछले 5 साल के अंदर जो हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से रहा है। बहुत सारे लोग हैं एज ए इन्वेस्टर जिन्होंने पिछले 5 साल 7 साल के अंदर इस इकोसिस्टम के अंदर पैसा लगाया, और आज वो पैनिक है, या उन्होंने अभी भी पेशेंस रखे। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है, जब हमने पैसा लगाया था तो हमें किसी ने लालच बेची थी, हमको बोला था कि ये रातों रात आप आमिर बन सकते हो, या पैसा इतना हो सकता है, और उसी की वजह से उन्होंने पैसा लगाया था। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे लगाए, लेकिन हमने सबक सीखा है। कई बार हमें फीस चुकानी पड़ती है किसी चीज को सीखने के लिए। एक मेडिकल स्टूडेंट जब 6 साल पढ़ाई करता है, तो उसके पेरेंट्स को पता है कि उन्होंने कितना पैसा चुकाया उस कॉलेज के एडमिशन को लेने के लिए, उसके एजुकेशन को लेने के लिए। कहीं लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, एमबीए करने के लिए कहीं लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए कहीं लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। वो पैसा हमारा कभी वापस नहीं आता, उससे हमें एजुकेशन मिलता है, और उस एजुकेशन से हम पैसा कमाते हैं। तो क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में हमारे पास एजुकेशन नहीं था, हमने कुछ पैसा लगाया, एक्सपीरियंस किया, वो पैसा हमारा रिकवर नहीं हुआ, लेकिन उसने जो हमें सिखाया वो नॉलेज आज हमारे पास है, वो किसी और के पास नहीं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही एक्सपीरियंस आपको हो सकता है अगले 5 साल, अगले 10 साल आपको अच्छा पैसा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि आप अभी मैच्योर क्रिप्टो इन्वेस्टर बन चुके हैं। इंडिया के अंदर कई करोड़ लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगाया।
हर इंडस्ट्री के अंदर लाखों करोड़ लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, इंश्योरेंस में करते हैं, बैंकिंग एफडी में करते हैं। वैसे लोग आज क्रिप्टो में पैसा लगाए, लेकिन हर कोई पैसा नहीं बना पाता है। पैसा सिर्फ उन्हीं का बनता है जो इन्वेस्टर बन जाते हैं और अच्छे प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो पिछले 7 साल के अंदर प्लैटिनम वर्क के इकोसिस्टम के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हमने बाय किए, कंपनी ने हमें मौका दिया है कि नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ शिफ्टिंग करने का। अगले 1.5 साल आपने पिछले 7 साल के अंदर जिस टोकन को बाय करके होल्ड किया था, उसका स्वैपिंग किया है। आपको मार्केट का साइकिल समझना बहुत जरूरी है। जब बुल मार्केट आता है तो आपको आपके सारे टोकन्स धीरे धीरे करके बेचने होते हैं, बियर मार्केट स्टार्ट होने से पहले। उसमें आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। लेकिन आप अगर ग्रीडी हो जाएंगे और ऊपर जाएगा तो उसके बाद मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाएगा, फिर आपको और 4 साल होल्ड करना पड़ेगा। तो अगले 1.5 साल हम सब लोगों को, जैसे अल्टीमा अपने बॉटम से ऊपर जाना शुरू करेगा, तो हमें चेक करना है कि हमने कौन से रेट से उसको बाय किया। अगर हमने 5,000 पे बाय किया, 6,000 पे बाय किया, 7,000 पे बाय किया, 8,000 पे बाय किया, तो उस रेट से हमें उसको बेचना शुरू करना है। लेकिन हमारे मन में डाउट आएगा, क्या वाकई में जाएगा? तो फिर बार बार मैं आपको वही कह रहा हूं कि बियर मार्केट और बुल मार्केट के साइकिल को आपको समझना है। जब बुल मार्केट आता है तो मरा हुआ कॉइन भी दो गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं चलता है ये अच्छा है या बुरा है। हर कोई भी कॉइन को परचेस कर लेते हैं। मार्केट के अंदर एक माहौल होता है। तो ये 1.5 साल के अंदर अल्टीमा के इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा पैसा आएगा जो मार्केट को तेजी से ऊपर लेके जाएगा, और वो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर को एक मौका मिलेगा लिक्विडिटी करने का। तो उस टाइम पे हमें स्टेप बाय स्टेप अपने कॉइन को लिक्विडेट करके बाहर निकलना जरूरी है, जिससे हम अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं या हम अपने अकाउंट को प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं। तो मार्केट हमें मौका देगा, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और जो भी लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे एज एक्टिव पार्टनर काम कर रहे हैं, आपको सेलेक्टिव कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा। अगर आपको अपना करियर करना है, लंबे समय के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, आपको अनइथिकल प्रैक्टिस करनी नहीं है, लोगों के पैसे अपने अकाउंट में लेने नहीं है, राइट। किसी का भी आप अकाउंट बनाते हो, उनका डायरेक्ट पीयर टू पीयर में आपको यूएसडीटी बाय करना है, उनके अकाउंट से बाय करना है और उन्हीं को अकाउंट बना के देना है और उनको एजुकेट करना है। सिस्टम के अंदर उनको आपको डालना बहुत जरूरी है। आप टेलीग्राम पे अकाउंट बना सकते हैं या व्हाट्सएप पे अकाउंट बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, और वहां पे आप उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। उनको एक जिम्मेदारी देनी है आपको कि आपको डेली के वॉइस कॉल सुनने, कंपनी के सिस्टम को आपको डेली के डेली अपडेट रहना है, कंपनी के क्या क्या मैसेजेस आ रहे, राइट। नए जो यूट्यूब के वीडियोस आते हैं कंपनी के, जो इंडिया का टेलीग्राम चैनल है हिंदी के लिए, उसमें सारे के सारे हिंदी में वीडियोस हमें मिलते हैं। अगर हर कस्टमर उस वीडियो को देखेगा तो ऑटोमेटिक उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। सो 2024 और 2025 हमें, जैसे 2021 और 22 में मार्केट में मौका दिया था, वैसा ही 2024 और 25 में हमें मौका मिल सकता है एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी का। उस वक्त हमें अपने एसेट को मार्केट के अंदर सेल करना बहुत जरूरी होता है। तो आप अपने एसेट को सेफ रख सकते हैं, अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं या किसी एक्सचेंज पे रख सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज के ऊपर आप अपने पूरे एसेट को होल्ड ना करें, क्योंकि एक्सचेंज सेंट्रलाइज होते हैं। वहां पे अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, कहीं आपका पर्सनल अकाउंट वहां पे हैक हो जाता है, कभी एक्सचेंज हैक हो जाता है। तो एक बार एक्सचेंज पे आपका फंड अगर हैक हो गया, उसका रिकवरी कोई नहीं कर सकता। तो तब तक हमें अपने फंड को वॉलेट में रखना है। जब भी हमें उसको सेल करना है, एक्सचेंज पे जाके इमीडिएट सेल करके बाहर निकलना है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट लिए पिछले 6 महीने के अंदर, बहुत सारे लोगों ने छोटे अमाउंट के प्रोडक्ट्स लिए, वहां पे जब हम रिवॉर्ड को क्लेम करते हैं तो वहां पे गैस फी लगती है। तो हमें सबको क्या करना चाहिए, वहां पे 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने का कैलकुलेशन देखना चाहिए, अपने अपलायंस को पूछना चाहिए कि मुझे कितने दिन के बाद क्लेम करना चाहिए जिससे मेरा गैस फी बच सकता है। और अपने पॉइंट को आपको होल्ड करना चाहिए। अगर मैंने 22,000 रुपए की वैल्यू देके कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, तो मुझे बुल मार्केट तक वेट करना बहुत जरूरी है। अगर मैंने अपने एसेट को होल्ड किया और आज के एलेक्स सर के वॉइस कॉल के हिसाब से अगर बुल मार्केट में अल्टीमा 15,000 से लेके 25-30,000 के बीच में जाता है, तो आप अपने पैसे को प्रॉफिट के साथ रिकवर कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपका एसेट आपके पास होगा। अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, तो आप कितने पैसे का नुकसान करने के लिए लायबल है? जितनी अमाउंट आपने उस अकाउंट में डाली है। तो ये वर्स्ट टू वर्स्ट हो सकता है। क्या आपने जो अकाउंट बाय किया है, करने से पहले सोचा है कि मैं 50,000 का अकाउंट ले रहा हूं और मेरा 50,000 जीरो हो गया तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? क्योंकि शेयर मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में जब हम पैसे लगाते हैं, तो हम ये सोच के ही लगाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई गारंटी नहीं है। जब हम बैंक में एफडी करते हैं,
तो हमें विश्वास होता है कि हमारा बैंक का एफडी उतना ही रहेगा जब तक बैंक जिंदा है तब तक। जिस दिन बैंक मर जाएगा तो सरकार भी आपके पैसे की जिम्मेदारी नहीं लेती। तो बैंक जिंदा है तब तक आपके पैसे सेफ है। तो बैंक जिंदा रहती है इसलिए हमारे पैसे हमें वापस मिलते हैं। लेकिन शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट किसी के हाथ में नहीं होता है, ये हाईली वोलाटाइल होता है। लेकिन हम सही कंपनी में पैसे लगाते हैं, सही टाइम पे पैसे की एंट्री करते, सही टाइम पे एग्जिट करते, तो वहां पे हमारे प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैक्सिमम लीडर्स जिनके पास क्रिप्टो का काफी अच्छा नॉलेज है, वो डेली बेसिस पे आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। हर लीडर अपने अपने टीम के साथ अलग अलग जूम कॉल्स कर रहे हैं। तो आपको एजुकेट करना बहुत जरूरी है कस्टमर बेस को, जो कस्टमर बेस आपका अगले 5 साल 10 साल साथ दे सकता है। तो आज अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो हमारे टीम के अंदर कई सारे जूम कॉल्स हो रहे हैं। आपको जहां से सीखने को मिलेगा आपको सीखना चाहिए। कंपनी के टेलीग्राम चैनल्स के सारे अपडेट्स को आपको डेली सुनना चाहिए और आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना चाहिए और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने प्रोडक्ट बाय किया है तो हमें पेशेंस रखने होंगे ताकि हम आने वाले बुल मार्केट के अंदर कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो आज मैं ओवरऑल सिनेरियो देख रहा हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर जो काम चल रहा है और उसका रेस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है मार्केट से। तो जब हमें मार्केट रेस्पॉन्स नहीं करता तो हमें प्लेटफॉर्म के बाहर निकल के थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी होता है। आप 4 लीडर से फोन पे बात कर लो और उनको पूछ लो जिनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिनके आप ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, उनसे आप फोन पे बात कर सकते हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपको रेस्पॉन्स क्यों मिल रहा है। अब अगर इंडिया का ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो इस वक्त हम क्रिप्टो को लेके बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। एक तो हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं। जब इलेक्शन होते तो सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होते कि इलेक्शन कौन से साइड जाएगा, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। दूसरा, इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोग इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं। और एक ऐसा समय मई महीना जहाँ पे शादियां बहुत ज्यादा होती है, तो लोगों के पास अलग अलग रीजन है। और इन सारे चीजों की वजह से कई बार हमें रिजल्ट नहीं मिलता है और हमें पेशेंस रखने पड़ते हैं। अब जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, शादियों का सीजन खत्म हो जाएगा और फिर बुल मार्केट का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो शायद मार्केट चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें अपनी मेहनत है उसको लगातार चालू रखना है, क्योंकि हम अपना दुकान बंद करके बैठेंगे, जब कस्टमर आएगा, कस्टमर फोन करेगा, घर का बेल बजाएगा, तब दुकान खोलेंगे, तो कोई कस्टमर हमारा घर पे आके बेल बजाने वाला नहीं, वो बाजू के दुकान पे जाके माल खरीदने वाला है। तो हमें अपना शटर ओपन करके बैठना है। हमें लीडर्स की, कस्टमर की काउंसलिंग करनी है, उनको समझाना है, मार्केट के साइकिल को समझाना है, टेक्नोलॉजी समझानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर समझाना है, फ्यूचर समझाना है, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे और जब मार्केट के अंदर सही समय आए तो वो सारे लोग आपके साथ कनेक्ट होकर काम कर पाएंगे। आज मैं देख रहा हूं कि आज हरियाणा के अंदर बहुत सही तरीके से काम चल रहा है। विनोद बजाज जी, अश्विनी जी, डॉक्टर सतीश कुमार, आज काफी अच्छा काम वहां पे चल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि काम लीडरशिप की वजह से ग्रो करता है। जब मार्केट सही नहीं होता उसके बावजूद भी काम चलता है। जैसे बियर मार्केट के अंदर एक पावरफुल इकोसिस्टम सोलाना था, वो टॉप से बॉटम पे आ गया और उसके बाद उसने बाउंस बैक किया और सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए। तो ये डिपेंड करता है उस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, उसके इकोसिस्टम के ऊपर। तो आज की डेट में अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो पूरे टीम के अंदर हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन रिजल्ट एक जैसे सबको नहीं मिल रहा है। तो किसी को रिजल्ट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को अच्छा मिल रहा है, किसी को स्लो मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि विनोद बजाज जी, अश्विनी जी, डॉक्टर सतीश कुमार, इनके पास इंडिया में आज की डेट में सबसे अच्छा रिजल्ट है। तो कई बार ये लीडरशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप किस तरह से लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको क्या विजन दे रहे हैं, आपको आगे क्या दिख रहा है, इससे आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो ऐसे समय पे हमें उन लीडर से बात करनी चाहिए, उनके साथ फोन पे कनेक्ट होना चाहिए जिनको रिजल्ट मिल रहा है, उनसे काउंसलिंग लेनी चाहिए। काउंसलिंग हमें सिर्फ कस्टमर की नहीं करनी है। जब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हमें क्रॉस लाइन से, अप लाइन से भी काउंसलिंग लेने की जरूरत होती है। जिनके पास रिजल्ट है उनसे काउंसलिंग लेने की जरूरत होती है। तो हम सबको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हमने पिछले 7-8 साल के अंदर 2 बिटकॉइन की हाल्विंग देखी है, 2 बार बुल मार्केट देखा है, 2 बार बियर मार्केट देखा है, और अब तीसरी बार हम बुल मार्केट को देखने जा रहे हैं और उसके बाद फिर चौथा बियर मार्केट आने वाला है। तो ये साइकिल्स हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन हम सब लोगों को एक चीज के ऊपर फोकस करना है। हम अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं तो ये दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे आपका एजुकेशन और आपका पैसा काम नहीं करता। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आपके पास लाखों करोड़ रुपए नहीं है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपके पास कोई एमबीए की डिग्री नहीं है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है ये। लेकिन इसी इंडस्ट्री के अंदर जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं,
जिस प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नॉलेज, उस इंडस्ट्री का नॉलेज आपके साथ होना बहुत जरूरी। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको वो प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आएगा, वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा, वो इंडस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का बैकग्राउंड, उस इंडस्ट्री का बैकग्राउंड, उसका फ्यूचर, इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी हम सब लोग कहाँ से सीख सकते हैं? तो ये आप यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके मार्केट के डेली के अपडेट्स को चेक कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अलग अलग कंपनीज क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, कहाँ पे इसका ग्रोथ हो सकता है, अगला बियर मार्केट कहाँ से, बुल मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, बियर मार्केट कब शुरू हो सकता है, उसके पहले हम मार्केट से एग्जिट कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मार्केट से सीखने को मिलेगी। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपको ये साइकिल समझेंगे नहीं। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हम सबको अगला 1.5 साल पेशेंस रखना है, अपने कस्टमर की काउंसलिंग करनी है, और आपको बने रहना है, क्योंकि पिछले साइकिल के अंदर जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, सिर्फ उसका एक ही कारण था, उन्होंने पेशेंस रखे। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। आपने अगर कोई एसेट को बाय किया है, जैसे पिछले 2-3 महीने के अंदर हमने कई बार डिस्कशन किया था, जहां पे जब आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो आपको फ्यूचर के लिए बिटकॉइन और इथेरियम का एसआईपी करना बहुत जरूरी है। जो लीडर के पास 500, 1000, 2000 रुपए एक्स्ट्रा है, वो पर मंथ, पर वीक, पर डे एक वॉलेट के अंदर अपना बिटकॉइन और इथेरियम डाल के होल्ड कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर वो आपके लिए चांदी और सोना है। ये प्लेटफॉर्म आपको रेवेन्यू दे सकता है। जैसे हम मार्केट में जाके नौकरी करते हैं जिससे हमारा घर चलता है, छोटा मोटा काम करते हैं जिससे हमारा घर चलता है, तो प्लेटिन वर्ड हमारे लिए वो एक इकोसिस्टम है जो हमारा घर चला रहा है और हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। लेकिन अल्टीमेट यहां से कुछ पैसा आपका बाहर निकाल के आपका पैसा बड़े एसेट में जाना चाहिए, जो फ्यूचर के अंदर आपको सिक्योरिटी दे सकता है। और आपको क्रिप्टो समझ में आ रहा है, तो दुनिया का सबसे पावरफुल अगर एसेट आने वाले 50 साल में कोई बनेगा तो वो बिटकॉइन बनेगा। तो हमारा सबका एसआईपी बिटकॉइन के अंदर एक वॉलेट में होना चाहिए, छोटी अमाउंट पे होना चाहिए। अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी से आप प्लान कर लो कि हाउ एनी कंडीशन 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 रुपया मैं हर महीने, हर 15 दिन, हर हफ्ते, हर दिन बिटकॉइन में डालते जाऊंगा। अगले 1 साल, अगले 2 साल, फिर जब साइकिल टॉप पे जाएगा उसको मैं बेचूंगा, फिर उसको फिएट में होल्ड करूंगा या फिर स्टेबल कॉइन में होल्ड करूंगा। और जब बियर मार्केट आएगा, फिर धीरे धीरे फिर मैं एसआईपी करना स्टार्ट करूंगा, फिर से दोबारा उसको बाय करना शुरू करूंगा, ताकि अगले बुल मार्केट के अंदर मेरा पैसा 2x, 3x, 4x हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस को आपको यूज करना पड़ेगा। ये आप तब कर पाएंगे जब आपके पास एक जनरल नॉलेज होगा इस प्रोडक्ट का, इस इंडस्ट्री का। तो ये सीखना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस रखना है। अलेक्स सर के डेली के वॉइस कॉल के ऊपर जाना है। कंपनी के बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं अगले 1.5 साल। 100% आप इस साइकिल के अंदर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, एज ए नेटवर्क पार्टनर। लेकिन आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो अगर आज की डेट में हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो फाइनेंस के अंदर हमेशा एक चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। जब हम ज्यादा पैसा कमाते हैं तो ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन जब हम पैसा कम कमाते तो हमें अल्टरनेट अपने पैसे को, खर्चे को कम करना चाहिए, कट ऑफ करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ज्यादा खर्चा मेरा कहाँ हो रहा है, उसको मैं कम कैसे कर सकता हूँ, ताकि आप इस मार्केट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को क्लोज करते हैं यहाँ पे।